हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। चलिए, आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, 52। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 52 अक्षर में कौन कौन से आते हैं। तो आज हम लोग इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो मुख्य रूप से हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। इसमें एक बीच में एक और कड़ी जुड़ जाती है, अयोगवाह। अयोगवाह में दो लेटर आते हैं, एक अंग अंग। ठीक है। तो अब हम क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करते हैं। नंबर एक आपको ये होता है स्वर। स्वर में कौन कौन से लेटर आते हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हो गई हमारी 11। ठीक है। और इसके आगे, जैसे कि हमारा हिंदी वर्णमाला में 11 संख्या हो गई। अगर आपसे कोई पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमने इसके लिए एक अलग से चार्ट बनाया हुआ है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। और मूल स्वरों को ही हम हास्य स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और ऋ। यहाँ छोटी ऋ आती है। और यहाँ इसके बाद हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। एक आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। इनकी संख्या हो गई हमारी, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर की संख्या हो गई 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वर में मूल स्वर कौन से होते हैं, तो मूल स्वर कौन से होते हैं? मूल स्वर हमारे केवल 3 होते हैं, आ, ई और उ। क्योंकि ये इनके सजातीय वर्ण होते हैं, इन्हीं का दीर्घ रूप होता है, इसलिए हम इन्हें दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो बोला कि दीर्घ स्वर 7 होते हैं और अब आप कह रहे हैं कि नहीं 3 होते हैं। तो जब आपसे ये बोला जाए कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तब आपको बताना होगा कि मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, लेकिन पूरे कुल स्वरों की, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। और ये जो 4 स्वर हैं वो हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर क्यों कहलाते हैं? ए कौन से कहलाते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। अब संयुक्त स्वर ये इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका इनका जो इन्हें आ और आ प्लस ए, सॉरी आ प्लस ई बराबर ए, ये आ और ई के मिलन से बनता है। और इसी प्रकार आ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस उ, उ या ऊ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर औ। ये इनके योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। यदि आपको से कोई ये पूछे कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो हम बताएंगे संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। और मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, आ, ई और उ। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए केवल कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, तब हम बताएंगे कि
सॉरी दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। ठीक है, चलिए आगे। अब ये हमारे स्वर हो गए। इसके बाद आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह को इन्हें अयोगवाह में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं ना, इसलिए इन्हें ना तो स्वर में काउंट किया जाता है और ना ही व्यंजन में। तो ये हमारे हो गए अंग, अंग अंग से अनुस्वार, गह, विसर्ग, ये इनकी संख्या 2 होती है। इसके आगे व्यंजन, व्यंजन जो हमारा हिंदी वर्णमाला का सेकंड पार्ट है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे कोई पूछेगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 होती है। केवल क से लेकर ह तक ही हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कहे जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कि इसमें क वर्ग आएगा। क वर्ग में ये 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और क वर्ग में 5 अक्षर आएंगे, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये कितने हो गए लेटर हमारे? 25। 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। इन 25 अक्षर को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इन जो 5 वर्ग होते हैं, इन 5 वर्गों के सारे लेटर्स को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें ये टा वर्ग वाला जो है लाइन ट, ठ, ड, ढ, ण। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कठोर व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हमें बताना होता है ट, ठ, ड, ढ, ण। ये 5 होते हैं। ये ट वर्ग की जो लाइन है वो उन्हें कठोर व्यंजन भी कहा जाता है। अब ये अगर आपसे इसमें ऑप्शन में आ जाता है कि इसमें कठोर वर्ड छाटिए, कठोर व्यंजन छाटिए, और उसमें ट, ठ, ड, ढ, ण आता है, तो आप इसमें से टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से एक ये है ड और ढ। इसमें से 2 वर्ड और निकलते हैं जिन्हें हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। इनका हम इस तरीके से लिखा जाता है, जिसमें यहाँ पे बिंदी आती है और यहाँ पर बिंदी आती है। इसे ड बोलते हैं और इसे ढ बोलते हैं। इसके ये हो गए हमारे, इनकी उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक, इसके आगे आता है आपका, आगे वाली लाइन आती है य, र, ल, व। ये हमारे 4 व्यंजन हैं और इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो इनकी जो साउंड होती है वो गले के अंदर से निकल के आती है। इसमें इसको उच्चारित करने में जीभ का आगे का भाग और ना ही पीछे का भाग, कोई भी भाग कहीं भी टच नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अगर हम संस्कृत भाषा को लेते हैं तो संस्कृत भाषा में अर्ध स्वर संस्कृत 4 होते हैं। लेकिन अगर कोई एकदम से आपसे डीप से पूछने लग जाए कि हिंदी भाषा में अर्ध स्वर कौन से होते हैं, अगर आपसे कोई डीप में पूछे, स्पेशल आपको इंडिकेट करके पूछे कि हिंदी भाषा में अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो हम बताएंगे य और व। लेकिन ऐसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, और केवल आपसे ये पूछा जाए कि अर्ध स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हम सीधे 4 बताएंगे, य, र, ल, व। जैसे ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन आता है, इसमें से अर्ध स्वर बताइए, तो आपको ये बता देने हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि या ऑप्शन में आपके में या भी आ गया और रा भी आ गया और आपको अर्ध स्वर छांटना है। जब इस तरह का वो कुछ होता है तो हमें या छांटना है। ठीक, क्योंकि कई बार इस तरह के केस चले जाते हैं कोर्ट में,
फिर बच्चे कहते हैं नहीं या भी या भी अर्ध स्वर है और रा भी अर्ध स्वर है। ऐसी स्थिति में हिंदी वाला जो होगा वो हिंदी के सब्जेक्ट में हिंदी को ही मान्यता मिलेगी। तो ये इस तरह से 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। इसके अलावा हमारे होते हैं 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं ये, शा, श, स, ह। तो ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हमारे गले से एक घर्षण पैदा होता है और गले में जो आवाज होती है वो गर्म हो जाती है और सी की आवाज आती है, गर्म गर्म घर्षण की आवाज होती है, इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। इस प्रकार से का से लेके ह तक ये हमारे व्यंजन होते हैं और ये 33 होते हैं सारे मिला के। ठीक है, इसके आगे होते हैं 4। ये हमारे छे, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनको 2 व्यंजन के मेल से बनता है। ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 2 व्यंजन के मेल से बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों का ये सब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब हमें अगर कोई पूछता है कि 52 लेटर कौन से होते हैं, 52 वर्ड कौन से होते हैं, तो हम अपने आप बता सकते हैं कि 11 हो गए हमारे ये स्वर और 2 हो गए हमारे अयोगवाह और 33 हो गए। 11 और 2 13, 13 और 33, 13 और 33 कितने हो गए? 36, 36 और 2, 36 और 2 सॉरी 11 और 2 13, 13 और 33 46, 46 और 2 48, 48 और ये 4 संयुक्त व्यंजन 52 हो गए ना पूरे। चलिए अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे 4। और ऊष्म व्यंजन की संख्या, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। तो ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 2 हमारे उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और कठोर व्यंजन ये टा, ठ, डा, ढ, डा, ये वाली लाइन कठोर व्यंजन कहलाती है। ओके, अब मुझे लगता है कि आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।